हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम कक्षा 8 की गणित की कार्यपुस्तिका से संबंधित कार्यपत्रक हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 47 पहला है, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए वह पूर्णांक ज्ञात करें जो -10 से 3 अधिक है। तो यहाँ पे संख्या रेखा पे देखेंगे ये -10 है, तो यहाँ पे 3 इधर पीछे की तरफ चलेंगे तो -7 उत्तर आएगा, उसको दर्शाना है। दूसरा है -2 से 3 कम है, तो संख्या रेखा पर देखेंगे -2 या यहाँ से 3 कम तो इधर चलेंगे तो ये उत्तर आएगा -5। तीसरा है -5 से 5 अधिक है, तो -5 0 से यहाँ से गिनना शुरू करेंगे -5, फिर इधर की तरफ चलेंगे तो उत्तर आएगा 0। दूसरा प्रश्न है, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित पूर्णांकों के जोड़ को प्रदर्शित करें और उसका मान बताएं। तो 9 में प्लस करना है -6, तो ये प्लस माइनस होके माइनस हो जाएगा, तो 9 में से 6 घटेगा तो 3 उत्तर आएगा। इस प्रकार कर सकते हैं। संख्या रेखा से यहाँ पे 0 से 1 से लेकर 9 तक लिख देंगे, फिर 9 से बाईं तरफ चलेंगे 6 स्थान, इस प्रकार तो उत्तर आएगा 3। फिर दूसरा है -3 में प्लस करना -7, तो ये -3 और -7 ये दोनों जुड़ के हो जाएंगे -10। अब यहाँ पहले 0 से -1 से लेकर -10 तक की संख्या लिख देंगे, फिर इसमें -3 से 7 स्थान और आगे चलेंगे तो ये उत्तर आएगा -10। फिर -8 + 4, तो -8 में +4 करेंगे तो उत्तर आएगा -4। तो यहाँ -1 से लेकर -8 तक की संख्या लिखेंगे, फिर -8 से दाईं तरफ 4 स्थान आगे निकलेंगे, उत्तर आएगा -4। अगला है -2 + 8 + -4, तो -2 और -4 हो जाएंगे -6, और प्लस के 8 में से इसको घटाएंगे, उत्तर आएगा 2। तो यहाँ पे ये 1 और ये 2, तो यहाँ पे निशान लगा देना है। तीसरा प्रश्न है, दी गई आकृति में एक संख्या रेखा को दिखाया गया है जो पूर्णांकों को निरूपित करती है। इस रेखा को देखकर निम्नलिखित बिंदुओं के स्थान ज्ञात करें। तो यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 2 3 4 5 6 7 और ये 8। इधर 0 से -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और -8, इस तरीके से संख्याएं बनेगी। अब यहाँ पे नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यदि बिंदु D पूर्णांक +8 है तो -8 वाला बिंदु कौन सा है? तो यहाँ पे -8 वाला बिंदु E है। दूसरा प्रश्न है, बिंदु A धनात्मक पूर्णांक है या ऋणात्मक? तो यहाँ पे देखिए बिंदु A धनात्मक पूर्णांक है, तो यहाँ पे लिखना है धनात्मक पूर्णांक। फिर है बिंदु B और E के संगत पूर्णांक लिखे, तो बिंदु B पर कितनी संख्या आ रही है? 4, तो बिंदु B बराबर 4 और बिंदु E बराबर -8। फिर है बिंदु G धनात्मक पूर्णांक है या ऋणात्मक? तो यहाँ पे देखिए बिंदु G ये ऋणात्मक है, तो यहाँ पे लिखना है ऋणात्मक पूर्णांक। कार्यपत्रक 48 पहला प्रश्न है, दिए गए पूर्णांक संख्याओं को संख्या रेखा पर क्रम में लगाएं। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो ऋणात्मक पूर्णांक बड़ा होता है वो वास्तव में छोटा होता है, तो यहाँ पे इनको जमाना है संख्या रेखा पर। तो ये 0 है, तो इधर 1 से शुरू करना है और इधर -1 से। तो यहाँ देखेंगे सबसे पहले -2 दर्शा देना है, फिर यहाँ से काउंट करते हुए ये -7 यहाँ पे आएगा, फिर इधर से 1 2 इस प्रकार से ये 5 और ये 6। अगला है -25 -15 20 10 -20, तो यहाँ 0 से 5 5 के अंतर से इधर धनात्मक संख्याएं दर्शाएंगे और इधर ऋणात्मक संख्याएं दर्शाएंगे। तो यहाँ पे -5 से काउंट करते हुए -15 दर्शाना है, -20 और -25। ऐसे इधर धनात्मक पूर्णांकों में 10 और 20 दर्शाना है। तीसरा है 12 -6 -18 30 -24, तो यहाँ 0 से 6 के अंतर से इधर धनात्मक पूर्णांक और इधर ऋणात्मक पूर्णांक। तो ये यहाँ पे
दर्शा देंगे। धनात्मक पूर्णांकों में 12 दर्शाना है और 30 दर्शाना है। ऐसे ही ऋणात्मक पूर्णांकों में -6, -18 और -24। यहाँ पे तीर के निशान लगे हुए हैं, इससे आप समझ सकते हैं। दूसरा है, दी गई संख्याओं की तुलना करके बताएं कि कथन सत्य है या असत्य है। संख्या रेखा पर -8 -10 के दाईं ओर स्थित होता है। तो संख्या रेखा में ये -8 पहले होता है और -10 आगे की तरफ, तो ये सत्य है, यहाँ पे दाईं ओर स्थित है। दूसरा है, संख्या रेखा पर -50 -51 के दाईं ओर स्थित है। तो ये भी सत्य है, सत्य का निशान, सत्य पर राइट का निशान लगाना है। सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक -1 है, तो ये असत्य है, सबसे बड़ा होगा -1 ऋणात्मक पूर्णांक। फिर है -35 -25 से बड़ा पूर्णांक -1 है, तो ये सत्य है, इस पर सही का निशान लगाए। अगला है तीसरा, -20 से बड़े 5 पूर्णांक लिखें। तो -20 से बड़े कुछ भी लिख सकते हैं, धनात्मक संख्याएं भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने माइनस वाली लिखी है, -19 -18 -17 -16 -15। आप यहाँ पे कोई सी भी संख्या लिख सकते हैं, लेकिन -20 से बड़ी लिखनी है। चौथा है, -6 से छोटे 5 पूर्णांक लिखें। तो यहाँ पे माइनस की संख्या यहीं से काउंट कर लेना, -7 -8 -9 -10 और -11। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं के परवर्ती लिखें। परवर्ती यानी बाद वाली संख्या। तो बाद वाली संख्या लिखेंगे तो संख्या 10 की बाद वाली है संख्या 11, 82 की परवर्ती है 83। अब यहाँ पे माइनस है तो -51 के बाद क्या आएगा, -50। ऐसे ही -39 के बाद -38। छठा है, निम्नलिखित संख्याओं के पूर्ववर्ती लिखें। पूर्ववर्ती मतलब पहले वाली संख्या। तो पहले वाली संख्या -37 के पहले कौन है, -38। ऐसे 49 से पूर्ववर्ती 48, -311 से पूर्ववर्ती -312, 437 इसकी पूर्ववर्ती होगी 436। आकलन 4, पहला है, दिए गए विकल्पों में 8 सैकड़ा 2 लाख 5 दाई 79,000 वाली कौन सी संख्या है, सही विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पे 2,79,850, तो इस पे राइट का निशान लगाना है। दूसरा है, किस संख्या का विस्तारित रूप दिया गया है, सही विकल्प का चयन करें। तो आप इन संख्याओं को जोड़ के देख लें। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 7,08,076, तो इस संख्या पे सही का निशान लगाना है। अगला है, 9,90,770 को शब्दों में लिखेंगे। तो ये 9,90,770। फिर है, 1,40,378 से छोटी संख्या पर सही का निशान लगाएं। तो यहाँ पे देखें, इन संख्याओं में कौन सी संख्या 1,40,378 से छोटी है। तो ये 1,40,348 छोटी है, बाकी सब बड़ी संख्याएं हैं। पांचवा प्रश्न है, दी गई संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखें। अवरोही का मतलब घटते क्रम में, यानी सबसे बड़ी संख्या पहले लेना है। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे बड़ी संख्या है 7,65,431, फिर उससे छोटी है 6,75,431, फिर 5,34,167, फिर 4,53,716, फिर 4,35,671। छठा है, दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में लिखें। आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, तो सबसे छोटी संख्या लिखनी है पहले। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे छोटी संख्या 2,13,456, फिर 2,36,711, फिर 4,99,000, फिर 7,67,528, फिर 7,90,111। अगला प्रश्न है, -40 से बड़े 5 पूर्णांक लिखें। तो यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक कोई से भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5, आप इनके अलावा भी लिख सकते हैं। आठवां, दी गई पूर्णांक संख्याओं को आरोही क्रम में लिखें। आरोही यानी बढ़ते क्रम में। तो यहाँ पे देखना है सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी संख्या जो माइनस की सबसे बड़ी होती है वो सबसे छोटी होगी। तो यहाँ पे पहले माइनस का 72, फिर -59, फिर -24 और सबसे बड़ी 35। ऐसे दूसरे में देखेंगे तो यहाँ पे -70 सबसे छोटी, फिर -12, फिर 40, फिर 89। ऐसे यहाँ पे देखेंगे तो -43 सबसे छोटी, फिर -21, फिर 15 और फिर 28। तो स्टूडेंट, इस प्रकार आज हमने कार्यपत्रक 47, कार्यपत्रक 48 और आकलन 4 हल किया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।